नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज मुझे 27 वर्ष बताई जा रही है। इनके सवाल मैरिज, फाइनेंस, करियर से रिलेटेड थे, तो ये 3 चीज़ें थी। चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनके हाथ में मुझे क्या दिख रहा है, क्या जीवन में आगे रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो आपके हाथ में ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में सही है, अच्छी है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात जीवन रेखा में नहीं है। अगर ध्यान से देखेंगे, तो बुढ़ापे के अंदर आपकी जीवन रेखा 2 हिस्सों में टूट चुकी है। देखिए, किसी भी व्यक्ति के हाथ में जब जीवन रेखा 2 हिस्सों में टूटने लगे, खासकर बुढ़ापे के अंदर, तो इसका मतलब साफ-साफ ये देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर अपना भाग्योदय करता है, स्टेबल इनकम रहती है, संतान द्वारा सेवा के योग बनाती है। इसके अलावा मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट होना और मल्टीपल ट्रैवलिंग होना और तीर्थ यात्राओं के दर्शन होना, इस तरह के योग व्यक्ति के हाथ में बुढ़ापे में रेखाओं में बनते हैं। लेकिन देखिए, ये तो हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स, बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये मिलता है कि देखिए, आज के हाथ अगर आप किसी का भी हाथ देख लें, तो कम से कम 90% लोगों के हाथ के तो कम से कम 90% लोगों के हाथ में आपको ये रेखा दिखेगी। इसका मतलब कहीं न कहीं ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति को बुढ़ापे में बीमारियाँ होंगी, व्यक्ति अपने बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज़ से ग्रसित रहेगा। यहीं आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा देखा जाए, तो शुक्र का हिस्सा आपके हाथ में ठीक है, नॉर्मल है, मजबूत है। शुक्र देवता व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक समस्या को दिखाते हैं। फाइनेंशियल लाइफ से भी इसका इंडिकेशन आता है कहीं न कहीं। मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन और लग्ज़रीज़, कम्फ़र्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। आगे बढ़ने के मौके परमात्मा की कृपा भी यहीं से देखते हैं। यहाँ पर हल्की-सी आड़ी रेखाएँ हैं, तो आपको समस्या रहेंगी, बट ओवरऑल शुक्र आपका ठीक है। आपका जो बड़ा पैसा रहेगा, ओवरऑल पैसा वो लग्ज़रियस चीज़ में खर्च होगा, कम्फ़र्ट की चीज़ों में खर्च होगा, जैसे कि घर, गाड़ी, बड़ा पैसा, बंगला, मकान, इन सारी चीज़ों में आपका बड़ा पैसा खर्च होगा। ये आपके हाथ का मंगल का क्षेत्र है। अंदरूनी मंगल आपके हाथ में अच्छा है। देखिए, अंदरूनी मंगल व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को दिखाते हैं। इसके अलावा गुस्सा, एग्रेशन, अग्नि से लाभ या खतरा, ये सारी चीज़ें मंगल से देखी जाती हैं। तो मंगल देवता की आपके ऊपर ठीक-ठाक कृपा रहने वाली होगी। कहीं न कहीं देखिए, अगर मंगल देव आपके हाथ में बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जैसे कि मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं, ना ही ज़्यादा पॉज़िटिव, ना ही ज़्यादा नेगेटिव है। देखिए, मंगल देवता अगर न्यूट्रल भी हैं, तो भी अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि देखिए, अगर एक बार को मंगल देव नेगेटिव हो जाए, तो बहुत सारी समस्या आती हैं। कभी-कभी बुढ़ापे में शरीर साथ छोड़ देता है, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, इस तरह की समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना ही पड़ता है। लेकिन मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में, तो आपको इनके पॉज़िटिव लाभ ही देखने को मिलेंगे और ठीक-ठाक आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना रहेगा। देखिए, अगर ऐसे व्यक्ति धरती माँ का अपमान करते हैं, किसी भी रूप में कैसे भी, किसी की पैतृक संपत्ति हड़प लेते हैं, अगर इस तरह के कार्य करते हैं, बेईमानी के कार्य, तो फिर मंगल देव बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और समस्या देते हैं। बट अगर व्यक्ति धरती का सम्मान करता है और अपनी माताजी का सम्मान करते हैं, अपनी माताजी को स्पर्श करते हैं, तो फिर मंगल देव हमेशा पॉज़िटिव रहते हैं और अच्छे लाभ आपको देने वाले रहते हैं। तो इस तरह के योग आपके हाथ में मैं रेखाओं में देख पा रहा हूँ। ये आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की सीधी खड़ी रेखा दिख रही है। ओवरऑल बृहस्पति आपके हाथ में ठीक है, नॉर्मल है। तो बृहस्पति देव आपको आध्यात्मिक बनाएँगे। आपका जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका दिन अध्यात्म में जाएगा। धार्मिकता जीवन में चरम सीमा पर रहेगी। जैसे-जैसे आप अपने जीवन में अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, आपके अंदर धार्मिकता भी बढ़ती चली जाएगी और एक समय पर अगर बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता बहुत अच्छा आपको लाभ देगी। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में आगे बढ़ता है। धर्म कर्म जैसे कार्य में, दान दक्षिणा के जैसे कार्यों में व्यक्ति अपना अपना भाग्योदय करता है। इस तरह के कार्य कर आपका खुद का भाग्योदय होने वाला रहेगा। शनि पर देख पा रहे हैं, एक सीधी खड़ी रेखा है। शनि पर जब ये रेखा होती है, इसका मतलब पाया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में शनिदेव के प्रभाव से अच्छे कार्य करने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति को वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। अगर घर में एक्स्ट्रा लोहा है, जो कि गल रहा है, सड़ रहा है, उसको बाहर निकाल दीजिए और आप अपने जीवन में जितना आप सरसों के तेल का दान करते हैं शनिवार के दिन किसी भी गरीब को, जो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने रहन-सहन में, अपने घर का राशन लाने में सक्षम नहीं है, उसको आप शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान कर दें। 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर आपके ऊपर है, आपकी क्षमता अनुसार। बट आपको टाइम टू टाइम, कम से कम 2 से 3 महीने में एक बार, आपको किसी भी गरीब को आपके द्वारा सरसों के तेल का दान लगना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे सूर्य का चित्र ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी सूर्य रेखा है। देखिए, सूर्य पर्वत आप कहते हैं बहुत अच्छी अवस्था में है। देखिए, सूर्य देव दिखाते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा मान-सम्मान कमाएगा, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ अच्छे मिलेंगे। पिता से संबंध में दिक्कत परेशानी आती है, बट ओवरऑल अगर व्यक्ति अपने पिताजी की सेवा करे, तो वो संबंध भी सुधर जाते हैं। समाज में अच्छा नेम फेम ये रेखा आपको देने वाली रहेगी। ऐसे व्यक्ति अगर सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाते हैं, अपने पिता की सेवा करते हैं और डेली सुबह उठ कर सूर्यदेव के दर्शन करना, इस तरह के कार्य अगर व्यक्ति करते हैं और गायत्री मंत्र का जाप करते हैं,
तो भी अच्छे लाभ व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के कार्य आप कर सकते हैं। खाली समय जब भी मिले, चाहे ड्राइविंग करते हुए, कुछ भी करते हुए, किसी का इंतज़ार करते हुए, कहीं बैठते, सोते, उठते हुए, खाली समय जब भी आपको मिले, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। उससे आपके सूर्यदेव और मजबूत होंगे और आपको काफ़ी अच्छे लाभ इस रेखा या सूर्यदेव की वजह से मिलने वाले रहेंगे। यहाँ पर अगर आएँगे, तो ये आपके हाथ का बुध का चित्र है। बुध का चित्र आपके हाथ में ठीक-ठाक मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आपके साथ धनुषाकार रेखा बन रही है। धनुषाकार रेखा समझदारी की ओर इशारा करती है। आप समझदार हैं और समझदारी से जो भी निर्णय लेते हैं, उस पर अमल करते हैं और सफलता को अर्जित करते हैं। तो समझदार आपका नेचर ये रेखा दिखा रही है। इसके अलावा अगर आपके हाथ में यहाँ पर आएँगे, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा सही है, सीधी जा रही है। देखिए, लेकिन एक समस्या क्या है, हृदय रेखा तो मजबूत है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आएँगे, हृदय रेखा का एक हिस्सा निकलकर इस प्रकार मंगल की ओर पहुँचा है। हृदय रेखा का मिलान जब मंगल से हो जाए, तो समस्या रहती ही रहती है। जैसे कि आप मान के चलिएगा कि ये आपको वाणी दोष देगा। आपके जीवन में, आपकी कुंडली में कहीं पर भी आप निकाल लीजिएगा, आपके ऊपर वाणी दोष लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेंगी, 100% बनेंगी कि आपको गुस्सा आएगा, आप एग्रेशन में या फिर गुस्से में अपना आपा खोकर अपनी वाणी द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे कि आपको नुकसान होगा। भरी भरी सभा में आपकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा और व्यक्ति अपनी इज्जत खो देता है, क्योंकि व्यक्ति वाणी द्वारा किसी भी बड़े जन, गुरुजन एवं बड़े इज्जतदार व्यक्ति का अपमान कर देता है। तो वाणी दोष लगा हुआ है, चाहे घर परिवार में अपमान हो, कैसे भी अपमान हो, लेकिन आप अपनी वाणी द्वारा अपना नुकसान कर बैठेंगे, किसी भी रूप में कैसे भी। वाणी दोष है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी, कहीं भी, कुछ भी, कैसे भी बोले, तो उसे दिमाग में ही 100 बार सोच लें कि अगर मैंने इस शब्दों का उच्चारण कर दिया, तो क्या मेरे पर इसका असर पड़ेगा। तो वाणी दोष से ध्यान रखिएगा। जब भी गुस्सा, एग्रेशन आए, शांत कर लें, अपनी मुख द्वारा कुछ ना निकलने दें। मस्तिष्क रेखा ठीक है, अच्छी है, नॉर्मल है, पहले ही रुक गई है। देखिए, बुढ़ापे के अंदर मस्तिष्क क्षमता में कमी, दिमागी स्तर में कमी दिख रही है बुढ़ापे के अंदर। उससे पहले आपकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, नॉर्मल है, तो दिमाग से अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, जैसे भी निर्णय लेते हैं, आपको निर्णयों से फ़ायदा मिलेगा, अच्छा लाभ मिलने वाला रहेगा। ये आपकी दिमागी क्षमता को अच्छा करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं को अपने बुद्धि का, अपने विवेक, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके समाप्त कर देते हैं। और भी बहुत सारे लाभ आपको इस रेखा से मिलेंगे। जैसे कि आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता ये रेखा अच्छी देती है। वहीं पर अगर आपकी जीवन रेखा पर आएँ, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा सही है, मजबूत है, सीधी चलती जा रही है, हल्का-सा घुमाव भी ले रही है। देखिए, जीवन रेखा इस बात की ओर संकेत करती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा कार्य करते हैं और लाभ कमाते हैं। और देखिए, परमात्मा की कृपा से आपको पूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन मिला हुआ है। इसके लिए देखिए, यदि आपके हाथ में भाग्य रेखा देखें, तो मुझे केवल एकमात्र कमी दिख रही है आपकी भाग्य रेखा में। क्या? आपकी भाग्य रेखा जैसे कि अगर यहाँ से शुरू होती, तो इस प्रकार होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार नहीं है, केवल बीच में यहाँ पर मुझे हल्की-सी दिख रही है, बहुत हल्की-सी यहाँ पर दिख रही है, इसके बाद पूरे हाथ में कहीं भाग्य रेखा नहीं है। देखिए, भाग्य रेखा में वो जो मजबूती चाहिए होती है, वो मजबूती नहीं दिख पा रही है, तो भाग्य रेखा आपकी कमज़ोर है। देखिए, भाग्य रेखा का कमज़ोर होना यानी आपके जीवन में पुण्यों की कमी है, अच्छे कार्यों की कमी मुझे दिख रही है। अगर भाग्य इस प्रकार कम पड़ जाए, तो व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे आपका भाग्य अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य कैसे क्या रहेगा देखिए, अगर व्यक्ति के जीवन में भाग्य रेखा कमज़ोर हो, तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे कार्य करने चाहिए, पुण्य कार्य करने चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। जितना आप गरीबों के काम आएँगे, लोगों के काम आएँगे, ज़रूरतमंदों के काम आएँगे, उतना आपका भाग्योदय ऐसे कार्य करके मिलने वाला रहेगा। और कहीं न कहीं देखिए, भाग्य बनता है दान दक्षिणा से, तो आपको दान दक्षिणा रेगुलर करनी रहेगी। वो कैसे देखिए, अन्नदान और वस्त्रदान, ये दोनों दान इस तरह के होते हैं, अगर व्यक्ति ने करता है तो व्यक्ति का भाग्य बनता है। आप विश्व में किसी से भी, कैसे भी, कुछ भी पूछ लीजिएगा, हर कोई सर्वश्रेष्ठ दान को अन्नदान ही बताएगा कि अन्नदान सबसे अच्छा दान होता है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। देखिए, जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं, तो उसके मुख से आपकी दुआएँ निकलेंगी, तो सीधा आपके भाग्य को लगेगी और आपका भाग्य मजबूत होगा। भाग्य मजबूत होगा तो रेखा मजबूत होगी। तो अन्नदान महीने में 2 बार घर से खाना बना कर ले जाइए, गरीबों में बाँटिए, अन्नदान से लाभ मिलेगा। और वस्त्रदान यानी कपड़ों का दान, ये आपको 6 महीने में एक बार करना रहेगा। हर 6 महीने के अंदर या फिर साल में 2 बार वस्त्रदान कर दें गरीबों को, कंबल बँटवाना सर्दियों में, या फिर मान सकते हैं वस्त्रदान कर दें। नए पुराने वो आपकी क्षमता अनुसार रहेगा, बट वस्त्रदान में आपके द्वारा निकलना चाहिए, तभी आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी। ये दोनों रेमेडीज़ मैंने आपको भाग्य रेखा के कमज़ोर होने के वीडियो में बता दी। जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा कमज़ोर है, इस प्रकार टूट-टूट कर चल रही है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अन्नदान-वस्त्रदान कर सकते हैं। बाकी आपके हाथ में भाग्य रेखा की कमी है, उसका रेमेडीज़ मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। उंगलियों के फ्लैंजेस खुले हुए हैं, तो कहीं न कहीं खर्चा ज़्यादा करवाते हैं। कितना पैसा कमाता है, उतना पैसा बचाने में सक्षम नहीं होता, खर्चे ज़्यादा करता है, स्पेंडिंग लिमिट ज़्यादा होती है।
तो इस तरह की चीज़ें मुझे आपके हाथ में उंगली के फ्लैंजेस में भी दिख रही हैं। तो मैंने आपके पाम का एक्सरसाइज पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी, हाथ में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ इतने अच्छे आ रहे हैं, करियर फाइनेंस सब कुछ बढ़िया रहेगा। बट हाँ, कहीं न कहीं इच्छा पूर्ति में कमी आना, भाग रेखा कमज़ोर होना, तो ये समस्या दिख रही है। तो इसके लिए आपको वीडियो में ही उपाय बता दिए भाग रेखा को मजबूत करने के, कैसे किस प्रकार किया जाता है। वाणी दोष लगा हुआ तो इसका ध्यान रखिएगा कि कहीं न कहीं वाणी द्वारा नुकसान हो सकता है। पहले भी हुआ होगा या आगे भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई या नहीं है। जो भी है सब लिख दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह गई हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो बताने के लिए, तो भी लिख दीजिएगा। आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।